हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सॉलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन प्रकाशित वाक्य में से है, उसका 3 अध्याय और 20वां वचन। फॉलो कीजिए अपनी बाइबल में। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 और वचन कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। छोटा सा वचन है, लेकिन कितना कुछ दर्शाता है हमें ये हमारे परमेश्वर के बारे में। ये वचन यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। नाउ दिस इज अमेजिंग। वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। ये खटखटाने वाला नहीं है और खटखटा चुका नहीं है, लेकिन खटखटाता है प्रेजेंट, आज अभी इसी वक्त खटखटाता है। वो द्वार खटखटा रहा है। वो परमेश्वर मौजूद है। वो दूर नहीं है, कहीं आसमानों में नहीं है, कहीं दूर, कहीं पहाड़ों में नहीं है। वो यहीं पर है, हमारे घर के बस द्वार पे खड़ा है और खटखटा रहा है। यहीं पर मौजूद है, मेरे करीब है, आपके करीब है, इस वक्त, इस समय। और मुमकिन है कि हम द्वार खोल दें और वो अंदर आ जाएगा तुरंत। मतलब इतना करीब है वो परमेश्वर। ये दूर का परमेश्वर नहीं है, नज़दीक का परमेश्वर है। कल परसों का परमेश्वर नहीं है, आज का परमेश्वर है। द्वार पर खटखटाता हूं तो किसके द्वार पर खटखटाता हूं? क्या ये क्या पवित्र लोगों के द्वारों पे खटखटा रहा है या तपस्या करने वाले लोगों के द्वार पे खटखटा रहा है? आई मीन उसके बाद में लिखा कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, नहीं हर कोई द्वार खोल सकता है। शब्द सुनकर कोई भी खोल सकता है, नहीं कि हर सबके द्वार पे खटखटा रहा है परमेश्वर। हर एक के लिए है। यीशु मसीह सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और वो सबके द्वार पर खटखटाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई उनका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। और वो चाहते हैं कि जैसे ही द्वार खोले तो वो भीतर आएंगे। ही द जेंटलमैन, वो द्वार खोलने तक वेट करने वाले हैं। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो कुछ करता क्यों नहीं है? भाई इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपने उसको इनवाइट नहीं किया है कुछ करने के लिए। जब आप द्वार खोलोगे तो आप इनविटेशन दे रहे हो परमेश्वर को अंदर आने के लिए, और वो आपके जीवन में आएगा, आपके घर में आएगा और कहते हैं कि आपके साथ में एक रिश्ता बनाएगा। वो कह रहे हैं मैं उनके साथ में भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और भोजन करना ये एक रिश्ता बनाने के बराबर है। हम किसको घर पे इनवाइट करते हैं खाना खाने के लिए? अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनको हम चाहते हैं उनको बोलते हैं घर पे आओ ना, मिलके खाना खाएंगे, लेट्स गो आउट फॉर डिनर। साथ में खाना खाना चाहते हैं उन लोगों के जिनसे हम प्यार करते हैं। यही परमेश्वर भी करना चाहते हैं, यीशु मसीह यही करना चाहते हैं। वो हमारे साथ मिल करके संगति करना चाहते हैं, सहभागिता करना चाहते हैं, मिल के भोजन करना चाहते हैं सोडू से। ये है परमेश्वर जो कह रहे हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। ये यदि कोई द्वार खोलेगा नहीं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। नाउ वॉच दिस वेरी केयरफुली। हम बहुत कुछ सुनते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं हमारे जीवन में। बहुत सारी आवाज़ें हमारे चारों तरफ हैं, बहुत सारे इन्विटेशंस हमको मिल रहे हैं बहुत कुछ करने के लिए, और हम लगातार हमारे जीवन में हमारे द्वार खोलते हैं या बंद करते हैं। जब कोई हमको बाहर बुलाता है खाने पर, हम उसको बोलते हैं सॉरी आई कांट मेक इट। हम उसको कह रहे हैं कि हम एक्चुअली द्वार बंद कर रहे हैं, हमारे दिल के द्वारों को बंद कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि यस यस मैं आऊँगा, आपसे मिलूंगा और हम जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए या कोई भी इनविटेशन पार्टी के लिए या किसी के घर पे ऐसे ही मिलने के लिए, तो हम द्वार खोल रहे हैं एक दोस्ती का। तो हम रोज़ कोई ना कोई द्वार खोलते रहते हैं, लगातार जाने और अनजाने में। आई मीन कुछ लोगों ने बुरी संगति के लिए द्वार खोल दिया है और अनजाने में उन लोगों ने शायद नशे की आत्मा के लिए द्वार खोल दिया है। शायद जब आपने पहली बार आपने टेस्ट किया होगा शराब, तो आपको पता भी नहीं था कि आप एक्चुअली द्वार खोल रहे हो नशे की आत्मा के लिए। और अब आप कुछ समय के बाद में उसके गुलाम बनने वाले हो, क्योंकि वो जो एक आपने ट्राई किया था ये बढ़ता जाएगा, आदत बन जाएगी और आप अपने आप को शराब की मतलब गुलामी में आप पाओगे अपने आप को। अब आप बोतल के गुलाम बन जाओगे आप। ये हम जानते नहीं हम किसके लिए द्वार खोल रहे हैं। और अक्सर जब आपने पहली बार कर्जा लिया था, आपको एहसास नहीं था शायद इस बात का, लेकिन आप कर्ज की आत्मा के लिए द्वार खोल रहे थे। और ये बुरे द्वार हैं, क्योंकि जब आपने ये द्वार खोला आपको एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने एक कर्जा लूंगा, उसके बाद मैं दूसरा लूंगा, तीसरा लूंगा, दो को चुकाऊंगा तो चौथा आ जाएगा मेरे सामने। कितने आप में से कितने लोग हो जिनका क्रेडिट कार्ड की कभी फुल पेमेंट होती ही नहीं है, जिनका कर्ज कभी खत्म होता ही नहीं है। एक खत्म होता है, दूसरा लेना पड़ता है, तीसरा, चौथा चलता रहता है। जिंदगी कर्ज में चलती रहती है, आपके मैक्सिमम पैसे जाते हैं ब्याज भरने में।
आई मीन व्हाट अ सैड स्टेट इट इज, क्योंकि कर्ज की आत्मा के लिए हमने द्वार खोला था, एंड दैट्स सो सैड। सो परमेश्वर कह रहे हैं मेरा शब्द सुन के मेरे लिए द्वार खोलना, और जब हम उसका शब्द सुनकर उसके लिए द्वार खोलते हैं तो परमेश्वर ही अंदर आते हैं, कोई और दुष्ट आत्मा नहीं आती है, परमेश्वर खुद आते हैं, यीशु खुद आते हैं और वो रिश्ता बनाने के लिए आते हैं। और जब वो अंदर आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में, आई एम टेलिंग यू, वो सारी जो बाकी की आत्माएं उनको बाहर निकालेंगे, एक सफाई करेंगे हमारे अंदर आकर के। वो कर्ज की आत्मा से मुक्ति, वो नशे की आत्मा से मुक्ति, वो गरीबी की आत्मा से मुक्ति, वो चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, शक, ये सारी चीज़ों से मुक्ति, आज़ादी कौन दिलाएगा? यीशु दिलाता है। और इसलिए वो हमारे जीवन में आना चाहता है, इसीलिए हमारे दिलों में, क्योंकि वो मोहब्बत करता है हमसे। उसको बर्दाश्त नहीं होता हमें देख करके कि हम कर्ज में डूबे हैं, हम झगड़े में हैं, हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होता परमेश्वर से, और वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और बोलता है मैं खटखटा रहा हूं, अगर तू मुझे बुलाएगा तो मैं आऊंगा, अगर तू नहीं बुलाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, तू द्वार खोलेगा तभी मैं अंदर आऊंगा। ही द जेंटलमैन। चोर चक्के होते हैं जो जबरदस्ती घुस जाते हैं घरों के अंदर, लेकिन यीशु द्वार पे खटखटाता है, अगर तू बुलाएगा तो मैं अंदर आऊंगा, अगर तू चाहेगा तो मैं आऊंगा और रिश्ता बनाऊंगा तेरे साथ में। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, आज द्वार खोलिएगा उसके लिए और कहिएगा यीशु मैं तेरे साथ में रिश्ता बनाना चाहता हूं। कितना अच्छा परमेश्वर है ये। इसको पाने के लिए आपको कहीं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन करो ना तपस्या करो फिर जाके पाएंगे हम परमेश्वर को, जी नहीं, बल्कि वो तुम्हें खोज रहा है, वो तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे द्वार पे पहुंच गया, खटखटा रहा, बोले सिर्फ खोल दे बस मैं आ जाऊंगा अंदर, रिश्ता बन जाएगा हमारा, दोस्ती हो जाएगी हमारे बीच में, और फिर हम गहराइयों में जाएंगे। फिर अब तुम प्रार्थना में जा सकते हो, फिर तुम वचनों को पढ़ सकते हो, और फिर तुम और जान सकते हो उस परमेश्वर के बारे में। लेकिन शुरुआत है द्वार खोलना उसके लिए कि ओके आई एम विलिंग टू हियर, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये कोई पश्चिम का परमेश्वर नहीं है। कितने लोगों ने द्वार बंद कर दिया ये कह के ओ ये तो पश्चिम का परमेश्वर है। अरे भाई पश्चिम का क्या परमेश्वर है? क्या कोई परमेश्वर पश्चिम और पूरब के होते हैं? परमेश्वर परमेश्वर होता है, दुनिया का परमेश्वर होता है। जिसने दुनिया को बनाया, चांद तारों को बनाया, क्या दो चांद हैं, एक पूरब का और एक पश्चिम का? जी नहीं, चांद एक ही आपका, सूरज एक ही आपके लिए, उसी परमेश्वर ने बनाया, एक ही परमेश्वर है। आमीन। और मैं आपको एनकरेज करूंगा, आज द्वार खोलिए, उसको रिसीव कीजिए, द्वार खोलिए, फिर कह दीजिए उसको प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू खटखटा रहा तो मैं द्वार खोल रहा हूं, तू आ जा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल दे। मैं तुझे और जानना चाहता हूं, मुझे खुद के बारे में और बता। और वो ऐसा ही करेगा, जैसे आप उसको बुलाओगे वो आएगा और खुद के बारे में बताना शुरू करेगा। आमीन। अगर आप आशीषित हुए हो इस वचन से और आपको लगता है कि ये वचन किसी दोस्त को देना है तो जरूर शेयर कीजिएगा, वेट मत कीजिए, शेयर कीजिए किसी के साथ में, उनको भी आशीषित कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू टुडे।